बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे देखने वाले, उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। और जिस तरह आपने देखा है पिछली हमारी वीडियोस में हमने मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में बात की है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है टाइफाइड। और मैं डॉक्टर मुदस्सिर को बोलूँगी कि वो इस बारे में ज़रा तफसील से हमें बताएं कि टाइफाइड बीमारी है क्या और फैलती किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइफाइड एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब मुल्कों में ही वो काफ़ी पाई जाती है, एंडेमिक है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे ये फैलती है उसको साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। और साल्मोनेला की और भी किस्में हैं जो कि फूड पॉइजनिंग करती हैं, लेकिन जो स्पेशली साल्मोनेला टाइफी है वो टाइफाइड फीवर करता है। जनरल बात तो ये है कि वो सबसे पहले उसमें बुखार होता है, काफ़ी तेज़ बुखार हो, 39-40 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बुखार हो सकता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 102-103 तक का बुखार जो है वो हो सकता है। और उसमें शुरू में जो है वो सर दर्द होता है, उसके अलावा सारे जिस्म का दुखना, और कई दफ़ा कब्ज़ हो जाती है। आंतों के मसले जो हैं वो उसमें भी हो सकते हैं, लेकिन शुरू में उसमें बुखार, तेज़ बुखार, सर का दर्द, जिस्म का दुखना और कब्ज़ हो जाना, ये अलामात होती हैं उसकी। ये फैलता किस तरह से है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये बैक्टीरिया जो है वो किसी भी सोर्स से आपके अंदर पहुंच जाए, और वो उसका जो रूट है फैलने का वो ओरोफिकल रूट कहते हैं। बीमार है एक बंदा, उसके जो पखाना है उसमें ये ख़ारिज होता है, और उससे अगर वो किसी तरह से खाने पीने की चीज़ें कंटामिनेट हो जाएं उसमें से, और वो कंटामिनेटेड चीज़ें जो हैं वो कोई दूसरा बंदा खा ले, तो ये जरासीम नेक्स्ट बंदे को जो है वो मुंतकिल हो जाता है। इसका जो ट्रांसमिशन रूट है वो ओरोफिकल रूट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सफाई की ही है। पहले से बंदा बीमार है जो है वो सफाई का ख्याल रखे कि ताकि वो दूसरों तक नहीं पहुंचा सके। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप टॉयलेट जाएं और इसको टॉयलेट को इस्तेमाल करें, उसके बाद अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से साफ़ करें, ताकि अगर आप उसके बाद कोई खाना बना रहे हैं या खाने पीने की चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं तो वो आपके हाथों से जो है वो जरासीम उस खाने पीने की चीज़ों में ना जाए जो कि दूसरे इस्तेमाल करेंगे, और वो उनको भी बीमार कर सकते हैं। खेतों में कोई ऐसा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है या लोग जाके वहाँ पे अपनी जो है वो हाजत पूरी कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें जो हैं या जो क्रॉप्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं, उसके ऊपर सूएज जो है इस्तेमाल करते हैं को फर्टिलाइजेशन के लिए। वहाँ से अगर वही सब्ज़ियाँ जो है वो कोई धोए बगैर इस्तेमाल कर लेता है खाने के लिए, तो उस तरह से भी फैल सकता है। इसके चांसेस कम है, लेकिन मक्खियाँ हमें पता है कि गंदी जगह पे बैठती हैं और खाने पीने की जगहों पे बैठती हैं, तो उस तरह से भी फैल सकता है, लेकिन उसके चांसेस ज़रा कम है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी जो ट्रांसमिशन है। और फीकल रूट जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब यह है कि जरासीम का वो पखाने और पेशाब के ज़रिए होता है। जो इंजेक्शन का तरीका जो है ये खाने पीने की चीज़ों से जो है वो आप ये जरासीम अपने अंदर लेते हैं। टाइफाइड का मरीज़ है और वो किसी होटल पे कुक के तौर पे काम कर रहा है, और अगर उसने अपनी सफाई का ख्याल नहीं किया तो वो बहुत सारे लोगों को जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। बाज़ारों में भी और घर पे भी फैलने का इसका तरीका यही है। एक सवाल है कि ये मतलब सांस लेने से, जो अगर कोई बंदा बीमार है जिसको टाइफाइड हुआ है पहले से, वो सांस लेगा तो उससे तो दूसरे लोग बीमार नहीं, इसके रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन नहीं है। इसकी ट्रांसमिशन जैसे मैंने पहले कहा कि ओरोफिकल है। जैसे बाकी बहुत से कुछ वायरसेस हैं जो कि छाती की बीमारियां करते हैं, जो कि खांसने छींकने से फैलती हैं। कोरोना वायरस आजकल जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है। उसके अलावा नज़ला ज़ुकाम, इसके जो जरासीम हैं वो छींकने से, खांसने से फैलते हैं। लेकिन टाइफाइड जो है वो उसका सांस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
छींकने से और खांसने से इसकी कोई ट्रांसमिशन नहीं है। इसकी ट्रांसमिशन आते हैं उसके ज़रिए होती है, कुछ थोड़ी बहुत ट्रांसमिशन जो है वो पेशाब के ज़रिए भी होती है, वरना मोस्टली जो है वो जब कोई खाना करता है जरासीम जो है वो खारिज होता है। टाइफाइड से रिलेटेड ये एक सवाल है कि आम बुखार में और टाइफाइड के बुखार में सिम्टम्स में कोई फ़र्क होता क्योंकि खाली बुखार से जो है वो अंदाज़ा लगाना कि ये टाइफाइड की बीमारी है या नहीं है, ये मुश्किल है। इसमें और भी बाकी सिम्टम्स भी जो हैं उन सबको जो है वो देखना पड़ता है। मतलब आम बुखार होता है, खांसी होती है 2-3 दिन तक, तो हम लोग घर पे ही उसको कोशिश करते हैं कि पैरासीटामोल ले ली या कोई भी पेन किलर्स लेते रहते हैं कि अमूमन ठीक हो जाता है घर पे ही। लेकिन मतलब कितना टाइम गुजरने के बाद हमें देर नहीं करनी चाहिए, फिर टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत पड़ती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक तो टाइफाइड का ये है कि इसका बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, या जैसे मैंने कहा कि इसका 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बुखार होता है। जो आम नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है उसमें अमूमन इतना तेज़ बुखार नहीं होता। तो थर्मामीटर सब घर पे रखें और उसको चेक करें। अगर तो थोड़ा बुखार है, जैसे 100 का बुखार है, 101 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें जो है वो चांसेस इसके कम हैं कि ये टाइफाइड का बुखार हो। लेकिन ये कोई 100% बात नहीं है कि अगर थोड़ा बुखार है तो वो टाइफाइड नहीं हो सकता, लेकिन अमूमन टाइफाइड का बुखार जो है वो ज़्यादा तेज़ बुखार होता है। पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें मलेरिया भी कॉमन है और उसमें भी बुखार काफ़ी तेज़ हो सकता है। और अमूमन टाइफाइड और मलेरिया ये एक ही मौसम में ज़्यादा फैलता है। मलेरिया के अंदर ये होता है कि आपका बुखार बहुत तेज़ बुखार होता है, सर्दी लग के बुखार आता है, पसीना आता है और फिर बुखार आपका बीच में कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाता है और दोबारा से इस तरह से इसको रिलैप्सिंग रिमिटिंग फ़ीवर कहते हैं कि आपको बहुत तेज़ बुखार होता है, सर्दी लग के आता है, पसीने बहुत आते हैं और फिर बुखार आपका ख़त्म हो जाता है और फिर थोड़े देर के बाद फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। टाइफाइड के बुखार में अमूमन ये होता है कि आपका बुखार ख़त्म नहीं होता, या वो तेज़ होता है या कम होता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर आपका नहीं हो। अगर आपने कोई दवाई ली है, पैरासीटामोल वगैरह ली है, तो उससे हो सकता है कि आपका बुखार ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़ुद ब खुद से जो है वो बुखार ख़त्म नहीं होता। मलेरिया में तो अगर आपने दवाई नहीं भी ली तो कई दफ़ा जो है वो आपको पसीने लग के, सर्दी लग के तेज़ बुखार होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा से आता है, तो वो उसको अल्टरनेट करता रहता है। उसके अलावा बाकी सिम्टम्स जो हैं वो भी देखने पड़ते हैं। जैसे अगर किसी को खांसी हो रही है छाती में, वो हम जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो उसके लंग्स पे साइंस हैं, तो चांसेस हैं कि उसको छाती का इन्फेक्शन होगा। अगर किसी को पेशाब के सिम्टम्स हैं, बार बार आ रहा है, पेशाब जल रहा है, तो चांसेस हैं कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगी। फिर उसके अलावा टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्टों में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है जो कि हम करते हैं, उसमें पखाने का और पेशाब का टेस्ट लेके उसको लेबॉर्ट्री में भेजते हैं। टाइफाइड के जरासीम हैं उनको वो माइक्रोस्कोप में देख के तो करके फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और वो नज़र आते हैं। तो ये सबसे यूज़फुल टेस्ट। इसमें कोई पेट का दर्द ऐसा सिम्टम कोई होता है, बंदे को भूख नहीं लगती या पेट ख़राब होना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं इसमें? आंतों की बीमारी ऐसा नहीं है। इसके शुरू में इसको जो है इसमें बुखार होगा, जिस्म का टूटना, अक्सर औक़ात जो इनिशियल सिम्टम्स हैं उसमें कब्ज़ हो जाती है मरीज़ों को। अगर इसका इलाज ना हो तो 1 हफ़्ते के बाद जो है ये आंतों पे ज़्यादा असर करता है। दूसरे तीसरे हफ़्ते में ये आंतों पे ज़्यादा असर करना शुरू हो जाता है। उसमें फिर आपका जो है वो पेट ख़राब होना जो है उसमें शुरू हो जाता है, और जो पेचेस और दस्त की बीमारी है वो साथ साथ शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग जो टाइफाइड के तौर पे ट्रीट होते हैं, शायद उनको टाइफाइड असल में होता नहीं है, लेकिन चूँकि जो है वो डायग्नोस्टिक्स की कमी है, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को कवर करने के लिए टाइफाइड को भी जो है वो कवर कर देते हैं कई दफ़ा फिजिशियंस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक शख्स जिसको बुखार हो रहा है वो उसको टाइफाइड ही है। तो अब आप अगर हमें ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें। क्योंकि
टाइफाइड एक बैक्टीरिया है और इन्फेक्शन है और इसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स ही हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं। इसकी एंटीबायोटिक्स जो है वो तकरीबन 7 से 14 दिन 1 से 2 हफ़्ते के लिए इसकी एंटीबायोटिक हम देते हैं और अमूमन जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो मरीज़ जो है वो 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर उनको वो बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा किया जाए। अगर आपको जो कोर्स दिया जाए उसको पूरी तरह से लें। अमूमन जो है वो 2 हफ़्ते का कोर्स हम देते हैं। कभी 1 हफ़्ता भी काफ़ी होता है, लेकिन 1 से 2 हफ़्ते का कोर्स जो है वो लाज़मी है। 2-3 दिन खा के जैसे ही आपको सिम्पटम्स इम्प्रूव होना शुरू हों तो आप अपनी एंटीबायोटिक्स बंद ना करें। अपना कोर्स जो भी आपको डॉक्टर ने दिया वो पूरा लें। तो ये तो इसकी हो गई ट्रीटमेंट कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इसकी हो सकती हैं टाइफाइड की, अगर कि वो ट्रीटमेंट पूरी तरह से ना हो। उसमें आंतों की जो है वो अंदर अल्सर्स वगैरह, जब आंतों की बीमारी इसकी होती है तो उसमें वो आंतों के अंदर ज़ख़म कर सकती है टाइफाइड और उससे ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग। प्रिवेंशन, सफाई जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मरीज़ बचने के लिए भी, और अगर आप ख़ुद बीमार हैं बाकियों को बचाने के लिए भी कि अगर आपकी जो है वो बीमारी हो गई है तो आप आगे ना फैलाएं, और फैलाने से और ख़ुद को लगने से बचने के लिए भी जो है वो सफाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाहर से खाने पीने की चीज़ें जो कि बाज़ारों से और रेडियों से और इन चीज़ों से लेके खाने में सी बात है रिस्क ज़्यादा होगा। घर पे जो है वो चीज़ वो जो भी इस्तेमाल करें खाने पीने की, उनको बहुत अच्छी तरह से धोएं। अगर चीज़ को पका के आप खाते हैं तो उसमें ये जरासीम अक्सर मर जाते हैं। ज़्यादातर जरासीम जो है वो उस वक्त आपको मिलते हैं कि जब आप कच्ची सब्ज़ियां खा रहे हैं जो कि कंटेमिनेटेड हैं, जिनके ऊपर ये जरासीम लगे हुए हैं। अगर आपने कच्ची खाई हैं जैसे सलाद वगैरह बना के, तो उसमें चांसेस हैं कि आप उसको वो इंजेस्ट कर लेंगे और उसकी वजह से बीमार हो सकते हैं। पानी में हम अक्सर औक़ात कंटेमिनेशन हो जाती है। लोग वहाँ के पानी जो है वो क्योंकि फ़िल्ट्रेशन प्लांट से तो आते नहीं हैं, तो जो पानी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फैलाने का ये टाइफाइड। तो पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। एक दफ़ा आप पानी उबाल लें तो फिर उसके ये जरासीम ख़त्म मर जाते हैं उसमें से, तो पानी उबाल के इस्तेमाल करें। प्रिवेंशन में वैक्सीन आएगी, इसकी कोई वैक्सीन है जो कि मरीज़ को अगर मतलब बीमार होने से पहले ही लगा दें? हाँ बिल्कुल। अगर किसी मरीज़ को ज़्यादा होता है टाइफाइड, हर साल हो रहा है, और वैक्सीन लगाने से वो कितने अरसे तक वैक्सीन काम करती है और कितने अरसे के बाद लगानी चाहिए? बिल्कुल, वैक्सीन जो है वो टाइफाइड की मौजूद है, और जो ऐसे इलाके जहाँ पे टाइफाइड ज़्यादा होता है वहाँ पे वैक्सीन जो है वो लगवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो मेरे ख़्याल में तो बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन टाइफाइड की जो है वो अक्सर औक़ात 3 साल के लिए काम करती है। एक दफ़ा आपने लगा ली तो वो 3 साल तक आपको बचाव करती है, और उसके बाद दोबारा लगानी पड़ती है। तो टाइफाइड को ये कह सकते हैं कि छूत की बीमारी नहीं है, अगर सफाई का ख्याल रखा जाए तो एक से दूसरे बंदे को नहीं लगेगी? नहीं, अगर आपने किसी को टच कर लिया है जिसको टाइफाइड है तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। छूत की भी सांस के लेने से, साथ में बैठ के खाना खाने से, प्लेट शेयर करने से, इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो आपको अफेक्ट नहीं करती। उसी वक्त प्रॉब्लम होगा कि अगर उस जिस बंदे के हाथ पे जरासीम है उसने किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगाया है जो कि आपने उठा के खाई है और वो जरासीम आपने खा ली हैं, तो वो उसमें तो चांसेस हैं कि वो ट्रांसफ़र हो जाएं। लेकिन एक शख्स जिसको टाइफाइड है उसने अपने हाथ अच्छी तरह से धोए हुए हैं और उसके हाथों पे कोई जरासीम नहीं है, वो आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। टाइफाइड के बारे में हमने तफसील से बात कर ली, और आपने टाइफाइड की प्रिवेंशन, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट्स के बारे में हमें तफसील से बताया है। तो अब
हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप अगर व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें। समरी इसी में आखिर में बता देता हूँ कि टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अमूमन इसमें खांसी, बुखार, सर का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, इस किस्म के सिम्टम्स होते हैं। और अगर ये इलाज ना हो तो फिर ये आंतों को भी अफेक्ट कर सकता। इलाज इसका सिंपल है, ये एंटीबायोटिक्स दें, वो ठीक हो जाती हैं। और अगर आप उसका वक्त पे इलाज करें तो कॉम्प्लिकेशंस के जो वो हैं रेट है वो आजकल बहुत कम है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो एंटीबायोटिक जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम हैं। इलाज से ज़्यादा, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि जो है वो प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरत है, परहेज़ इलाज से ज़्यादा बेहतर है। उसमें जो है सफाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओरोफिकल रूट से फैलता है। अगर आप कोई कंटेमिनेटेड चीज़ खाएंगे या पिएंगे तो तभी आपको टाइफाइड हो सकता है, वैसे तो होगा नहीं। और उसमें बचने का यही तरीका है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी अच्छी तरह से सफाई करें। बाहर की चीज़ें खाने से गुरेज करें, स्पेशली जो कि ऐसे महीने हैं जिसमें ये टाइफाइड ज़्यादा आम होता है। पीने के लिए जो है वो पानी को उबाल के इस्तेमाल करें, क्योंकि एक दफ़ा पानी उबाल लेते हैं तो उसके जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का कोर्स जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल करें, बीच में लेके आध में ना छोड़ें, और वैक्सीनेशन कराएं। ये तो एक समरी है जो कि मैंने जल्दी से बता दी। बाकी इंशाल्लाह आपको जो कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आते हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, ताकि उनके मुताबिक आपको जवाब दे सकें। अपना ख्याल रखिएगा, सारों का इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।